भगवान को भी बहुत गंभीर व्यवहार लगा, भगवान भी शांत हो गए। अब चलते चलते गुरु विश्वामित्र बार बार कह रहे कि राम सावधान हो जाना, ताड़का भागी भागी आएगी, उसको मार देना। भगवान कहते कि गुरु जी मार दूंगा, चिंता मत करो। थोड़े चले गुरु विश्वामित्र फिर कहने लगे कि उसको छोड़ना मत, वो भागी भागी आएगी, उसको मार देना। भगवान ने कहा कि गुरु जी मार दूंगा, आप इतने व्याकुल मत हो। थोड़ा चले फिर गुरु जी ने कहा कि राम मैं आपसे फिर कहता हूं कि ताड़का भागी भागी आएगी, उसको मार देना, छोड़ना मत, बिल्कुल भी मत छोड़ना। बार बार कहने का मतलब क्या है? बार बार कहने का मतलब यह है कि भगवान का कृष्ण अवतार नहीं है, ये भगवान का राम अवतार है। और भगवान यहां पर मर्यादित है, मर्यादा का पालन कर रहे हैं। तो गुरु विश्वामित्र ने सोचा कि ऐसा ना हो कि स्त्री देख करके उसको छोड़ दे, हैं? स्त्री समझ के उसको छोड़ दे। तो इसीलिए गुरु विश्वामित्र बार बार कह रहे हैं कि जब वो आए तो उसको छोड़ना मत, उसको मार देना। अब भगवान सोचने लगे कि जब तक वो मरेगी नहीं, गुरु जी को शांति नहीं मिलेगी, तो वो तो पता नहीं कब आवेगी, अब हम ही उसको बुला लेते हैं। तो भगवान ने क्या किया, बोले धनुना मध्यने ग्राग्रान सूरान मध्य ताड़ विनायका तथा राक्षसै सार्धम प्रेषयामास संयुगे। भगवान ने अपने धनुष को पकड़ा और उसकी जो रस्सी होती है उसको पकड़ करके जब खींचा और जब छोड़ा तो उसकी टंकार की ध्वनि इतनी तीव्र हुई कि उसकी टंकार की आवाज से पूरा ताड़का वन हिल गया महाराज। अब जैसे ही ताड़का वन हिल गया तो ताड़का जग गई और दौड़ी दौड़ी जब वो आई तो पहले भगवान ने थोड़ी लीला करी। क्या लीला करी? जैसे ही ताड़का आई तो भगवान एकदम डर का अभिनय करके गुरु विश्वामित्र से चिपक गए। गुरु विश्वामित्र ने दोनों पुत्रों के मस्तक पर अपना हाथ रखा और हंतम हंतम तथा युक्ता ताड़का शांत समाग्रही, और जैसे ही जोर का हंतकार दिया तो गुरु विश्वामित्र के हंतकार से ताड़का वहीं पर खड़ी हो गई। ये तो एक लीला संवरण है केवल महाराज। नहीं, विश्वामित्र के अंदर इतनी सामर्थ्य थी कि वो अपने तपोबल के प्रभाव से सभी दैत्यों का नाश कर देते। वो उनको तो राम पद की आशा थी, वो तो राम जी के पद की कामना कर रहे थे, राम पद की प्राप्ति करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ये किया। लेकर के गए भगवान ने बिना विचारे ही ताड़का के कल्याण का जब मन में भाव आया तो महाराज आखिरकार भगवान ने मन में विचार कर लिया कि चलो अब इसका ज्यादा खेल खिलाव नहीं करना चाहिए, अब इसका कल्याण करना चाहिए। भगवान ने उसके कल्याण का भाव अपने हृदय में रख करके भगवान ने एक बाण मारा और एक बाण मारते ही ताड़का के प्राण निकल गए। चले जात मुनि दीन दुखाई सुन ताड़का क्रोध कर आई। जैसे ही वो क्रोध करके आई भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। बिना फल का बाण मारा उसको और बिना फल का बाण मारते ही वो मर गई और भगवान ने उसको दीन समझ करके अपना निधाम दे दिया। भगवान को प्रणाम करके वो ताड़का दिव्य रूप में प्रकट होकर के भगवान के दिव्य धाम की उसने प्राप्ति करी। उसके बाद ताड़का वन को भगवान अपने चरणों से पवित्र करते हुए आगे बढ़े और आगे तमसा नदी के किनारे यहाँ पर संध्या दूसरी रात्रि उन्होंने यहाँ पर बिताई और यहाँ पर दिव्य जिन जिन शास्त्रों का, जिन जिन शस्त्रों की, शस्त्र विद्या की जो जो प्रभूति कही गई हैं, उन सभी विद्याओं को विश्वामित्र जी ने भगवान राम और लक्ष्मण को प्रदान किया। उसके बाद गुरु विश्वामित्र उनको लेकर के आए हैं सिद्धाश्रम, अपने आश्रम जो बक्सर में है। बक्सर में सिद्धाश्रम में उनको लेकर के आए महाराज। वाल्मीकि रामायण में तो प्रसंग आता है कि जब भगवान जनकपुर में जा रहे थे, तुलसी कृत रामायण में प्रसंग आता है कि जब भगवान
जनकपुर में जा रहे थे, तब जाकर के अहिल्या का कल्याण किया। लेकिन मनवंतर के बदलने पर कथाओं में मतभेद हो जाता है। अब तुलसीकृत रामायण में तो ये लिखा हुआ है कि भगवान के पैरों का स्पर्श पाते ही अहिल्या का कल्याण हुआ। तुलसीदास कहते हैं कि चरण रज चाहती, कि तुम्हारे चरणों की रज चाहती है, कृपा करो रघुवीर, तुम इसके ऊपर कृपा करो और अपना पैर छुपाओ ताकि इसका कल्याण हो जाए। लेकिन वाल्मीकि मुनि क्या कहते हैं कि जब इसको श्राप लगा तो गौतम मुनि ने कहा था कि देवी कि जब राजा दशरथ के पुत्र भगवान बनकर के आवेंगे और जब वो तुम्हारे आश्रम में प्रवेश करेंगे तो उनके दर्शन करने मात्र से ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। स्कंद पुराण आदियों में प्रसंग आता है कि उनके श्राप से अहिल्या नदी बन गई और गुरु विश्वामित्र के कहने से जल को स्पर्श करने मात्र से ही वो नदी अदृश्य हो गई और उसका कल्याण हो गया। इसलिए यथा मनवंतरे भेदा कथायाम भेदा समाग्रही, मनवंतर के भेद होने पर कथाओं में भी भेद हो जाता है। तुलसीदास इसी बात का वर्णन करते हैं कि भगवान के चरण रज से उसका कल्याण हुआ। गुरु विश्वामित्र लेकर के आए अपने आश्रम में जितने भी संत हैं उन्होंने उनका स्वागत किया, बड़े प्रसन्न हुए और यहाँ पर आकर के भगवान ने संकल्प लिया है और अपने गुरुदेव वशिष्ठ विश्वामित्र के चरणों में निवेदन किया कि प्रभु अब आप निश्चिंत हो जाओ, अपने आप को संकल्पित करो, वर्णित करो, भगवान का मंगला शासन करो और अपने यज्ञ को प्रारंभ करो। तुलसीदास की रामायण में तो वर्णन है कि एक दिन के बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ, लेकिन वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जिस समय भगवान प्रातःकाल पहुंचे, क्योंकि रात्रि को विश्राम आश्रम से कुछ ही दूरी पर किया था, तो उठ करके जल्दी आश्रम पहुंच गए सूर्य निकलने की कुछ समय बाद ही, और जाते ही भगवान ने कह दिया कि प्रारभ्यते यथा यज्ञम गुरु विश्वामित्राग्रही, कि गुरुदेव आप अपने मुनियों के साथ में सिद्धि की प्राप्ति के लिए यज्ञ प्रारंभ करें। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हुए, अपने मुनियों को बुला करके यज्ञशाला में प्रवेश किया, भगवान का मंगला शासन किया और यज्ञ को प्रारंभ किया। दो भ्रात्रे यथा रक्षौ यज्ञशाला लघु विक्रमान, दोनों भाई अपने बाण धनुष को ऐसे लेकर के 6 दिन 6 रात्रि पर्यंत तक बिना सोए बिना कुछ सेवा लिए और निर्विघ्न होकर के उस यज्ञशाला की रक्षा करने लगे। जब 6 दिन बीत गए तब 7वां दिन आया, यज्ञ की फल की पूर्णाहुति का समय जब आया 7वां दिन, तब भगवान ने लक्ष्मण कहा कि सावधानो तथा लक्ष्मण शूरान प्रेषयामास, कि रावण अब सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि अब राक्षसों के आने का समय हो गया है, सावधान हो जाओ। दोनों भाई सावधान हो गए। तब यहाँ पर रावण ने जो सारी अपने दैत्य लगा रखे थे पृथ्वी पर, क्यों लगा रखे थे? बोले धर्मे कर्मे विनष्टे थे, धर्म कर्म को विनष्ट करने के लिए। यहाँ पर भी 2 दैत्य हैं जिनका नाम मारीच और सुबाहु है। आगे दोनों यज्ञ को जैसे ही भस्म करने का प्रयास किया तो भगवान ने एक ऐसा बाण मारा कि 7 योजन का सागर पारा। एक बाण लगते ही मारीच 100 योजन दूर समुद्र के बीच में जाकर के गिर गया। ये वही मारीच था जो माता जानकी का हरण करने के लिए हिरण बन करके आया था। तो महाराज भगवान ने जो बाण मारा था और जब ये 100 योजन दूर जाकर के गिरा था, उसी दिन से भगवान का भगत बन गया था। उस दिन के बाद में लंका भी कभी नहीं गया है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि जब रावण के पास में शूर्पणखा पहुंची तो ये मारीच के पास आया रावण। तो रावण कहता है कि महाराज एक बात मैं आपको बताऊं कि सीता हरण का जिसने भी तुमको ये योजना बतलाई है कि सीता का हरण करो, मैं कहता हूं कि वो तुम्हारा हित नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि राम को मैंने देखा है, उसने एक बाण मारा था और 100 योजन दूर यहाँ पे आकर के पड़ा हूं महाराज, और अभी तक मेरी मति में से वो उसका भय निकला नहीं है। जिधर देखता हूं मुझे राम ही राम दिखाई देते हैं।
इसीलिए मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, सीता के हरण का विचार त्याग दो और अपने परिवार में जाकर के अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नियों के साथ में खुशी रहो, इसी में तुम्हारा भला होगा। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि जब मारीच ने समझाया था तो एक बार रावण लौट करके चला भी गया था, लेकिन दोबारा फिर शूर्पणखा ने जब नाक उसकी कट गई तब जाकर के व्यवस्था खराब हो गई। ये प्रसंग आगे आएगा, बड़ा सुंदर प्रसंग है। क्यों? जब प्रसंग निकल गया तो मैं इस पर चर्चा कर लूं थोड़ी। क्योंकि जब मारीच और सुबाहु को मारा तो एक राक्षस था जिसका नाम था अकंपन, वो बच करके चला गया और जाकर के रावण के पास पहुंच गया, सारी बातें बतलाई, जाकर के कहा कि महाराज ऐसे ऐसे व्यवस्था खराब हो गई है कि फिर तू कैसे बच करके आ गया। वो कहता है कि सारे राक्षस मार दिए। रावण कहता है कि फिर तू कैसे बच के आ गया भाई? कि महाराज के बस में बच के आ गया, मैं तो बच के आ गया, बस क्या अपराध किया था? तब उसने सारी बातें बतलाई कि ऐसे ऐसे यज्ञ आदि की बातें थी। तब यहाँ पर भगवती जो लंका की जो अधिष्ठात्री देवी थी उनका स्मरण करके रावण मन में ही कल्पना करता है कि मारीच और सुबाहु को मतलब किसी राजकुमारों ने अगर मारा है तो ये तो भगवान के अवतार का एक संस्मरण है, इस पर विचार करना चाहिए। तो ये प्रसंग बहुत आगे का है, मैं तो केवल इनसे यही निवेदन करूंगा कि मारीच और सुबाहु का भगवान ने वध कर दिया। मारीच को भगवान ने मारा और लक्ष्मण ने सारे राक्षसों को खत्म कर दिया। यज्ञ पूर्ण हुआ। पूर्णाहुति के बाद में जब गुरु विश्वामित्र यज्ञशाला से निकल करके आए तो उनका जो चेहरा था वो तेजोमय हो गया। क्यों? सूर्य की भांति चमकने लगा। क्यों? क्योंकि अब उनको सिद्धि की प्राप्ति हो गई है, जो अब तक प्राप्त नहीं हुआ था वह प्राप्त हो गया है। रात्रि को विश्राम किया। प्रातः काल क्या हुआ कि जनकपुर से दूत आ गए, प्रणाम किया कि महाराज ऐसे ऐसे वहाँ से आए हैं, राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है और आपको बुलाने के लिए भेजा है कि आप अपने मुनियों के साथ आओ। तब यहाँ पर उनको निमंत्रण को स्वीकार किया जाता है। विश्वामित्र कहते कि राम मेरी आज्ञा है कि आप भी चलो, क्योंकि आपका वहाँ जाने से हित होगा। हित का मतलब दे पहले विश्वामित्र ने संकेत दे दिया कि तुम्हारा वहाँ जाने से हित होगा। ये तो नहीं कही कि ब्याह होगा, लेकिन ये कही कि तुम्हारा हित होगा। अब कहा कि सरकार जैसी तुम्हारी आज्ञा। अब उनके साथ में जाने लगे। अब इस यात्रा को थोड़ा चलने दो, क्योंकि तुरंत तो पहुंच नहीं जाएंगे, है कि नहीं? तो थोड़ा भगवान का भजन कर लें, उसके बाद में अहिल्या का उद्धार होगा और जनकपुर में भगवान का प्रवेश होगा, स्वयंवर भी होगा और आज भगवान की बारात भी जाएगी। और इस प्रसंग को और आगे तक लेके चलने का प्रयास करेंगे। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय।